नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं 19 अप्रैल के यूपीएसएससी लेखपाल मॉक टेस्ट के बारे में। चलिए सीधे इसके एनालिसिस में उतरते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या कहानी बता रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर स्कोर एक जगह अटक गया है तो उसे कैसे तोड़ें। फिर हर सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि टॉपर्स ने कैसा स्कोर किया। और हाँ, सबसे ज़रूरी कट ऑफ स्कोर क्या रह सकता है उस पर भी बात होगी। और आखिर में आगे सुधार कैसे करना है उसका रास्ता भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कॉमन प्रॉब्लम की, स्कोर का एक जगह आकर रुक जाना, है ना। बहुत सारे मेहनती एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि एक पॉइंट के बाद स्कोर बढ़ना बंद हो जाता है। खासकर ये जो 55 से 65 वाला दायरा है ना, यहाँ स्कोर अक्सर अटक जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, यहीं पर मॉक टेस्ट अपना कमाल दिखाते हैं। ये बिल्कुल एक आईने की तरह है जो साफ साफ बता देते हैं कि कौन से टॉपिक्स कमजोर हैं और कहाँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। चलिए अब सीधे डेटा पर चलते हैं और देखते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में कैंडिडेट्स ने कैसा परफॉर्म किया है इस मॉक टेस्ट में। शुरुआत करते हैं जनरल स्टडीज यानी जीएस से। देखिए, इस बार का जीएस सेक्शन जानबूझकर थोड़ा मुश्किल सेट किया गया था, मॉडरेट से हार्ड लेवल का, और ये स्कोर में साफ दिखता है। टॉप 500 में आने वालों के भी स्कोर 15 से 16 के बीच थे, और जैसे जैसे हम टॉप 5000 तक जाते हैं ये स्कोर 11-12 पर आ जाता है। मतलब साफ है, ये सेक्शन सबके लिए ही एक बड़ी चुनौती था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर जीएस में स्कोर थोड़ा कम भी आया है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पेपर के हिसाब से 14 से 17 का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। इस सेक्शन को इसी नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं कंप्यूटर पर। जीएस के मुकाबले कंप्यूटर सेक्शन इस बार थोड़ा सा राहत देने वाला था, मतलब ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। यहाँ देखिए, टॉप 500 वालों ने 12 से 13 स्कोर किया और टॉप 2000 में भी स्कोर 11-12 पर बना रहा। ये दिखाता है कि इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता था। कहने का मतलब यह है कि अगर तैयारी अच्छी थी तो कंप्यूटर में 12 से 13 सवाल सही करना बिल्कुल मुमकिन था। ये एक अचीवेबल स्कोर था। अब दूसरे दो जरूरी सेक्शंस को देखते हैं। ग्रामीण विकास, ये तो भाई बहुत ही चैलेंजिंग था। टॉप 500 वाले भी सिर्फ 3 सवाल ही सही कर पाए, और यूपीजीके की बात करें तो ये भी पिछले टेस्ट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कठिन था। तो इतना सब देख लिया, अब ये देखते हैं कि जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने बेंचमार्क सेट किया है, उनके स्कोर क्या रहे। यहाँ देखिए, मेल कैटेगरी में महेंद्र यादव और 4 अन्य कैंडिडेट्स ने 90 का स्कोर किया है, और फीमेल कैटेगरी में अंजुल ने भी 90 का स्कोर किया है। शालू यादव और गीता तिवारी के स्कोर भी कमाल के हैं। ये स्कोर बताते हैं कि टॉप पर रहने के लिए किस लेवल की मेहनत और एक्यूरेसी चाहिए। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है। इस पूरे एनालिसिस के आधार पर इस मॉक टेस्ट की कट ऑफ क्या जा सकती है। और ये जो हम अनुमान लगा रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे डेटा पर नहीं है। पूरे 14,560 स्टूडेंट्स ने ये मॉक टेस्ट दिया है। मतलब हमारे पास एक बहुत ही सॉलिड डेटा सेट है इस एनालिसिस के लिए। इस संख्या के आधार पर यह अनुमान है कि लगभग 2,254 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो अब सवाल यह है कि इस 2,254 की लिस्ट में आने के लिए स्कोर कितना चाहिए। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। टॉप 2000 में आने के लिए स्कोर 66 प्लस चाहिए, और हमें डीवी के लिए कितने लोग चाहिए? करीब 2254। मतलब कट ऑफ इसी 66 के आसपास कहीं रहने वाली है। तो इस डेटा के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो अनुमानित कट ऑफ निकल कर आ रही है वो है मेल कैंडिडेट्स के लिए 63 से 67 के बीच और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 61 से 64 के बीच। लेकिन ये तो डीवी की बात हुई। अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो कट ऑफ और ऊपर जाएगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए ये 72 से 75 के बीच रह सकती है, और फीमेल्स के लिए 68 से 72 के बीच। ठीक है, कट ऑफ देख ली, एनालिसिस समझ लिया। अब सबसे जरूरी बात, आगे क्या करना है। इस एनालिसिस का इस्तेमाल करके अपने स्कोर को बेहतर कैसे बनाया जाए। अपनी तैयारी को और धार देने के लिए कुछ बहुत ही काम के रिसोर्सेज हैं। जैसे प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पर पंचायत सीरीज है, यूपीजीके के लिए सुबह 10 बजे और कंप्यूटर के लिए 11 बजे। वीकेंड पर 1 शॉट रिवीजन क्लास होती हैं, कंप्यूटर के लिए भी एक 1 शॉट सीरीज है। इन सब से उन एरियाज को मजबूत करने में काफ़ी मदद मिल सकती है जहाँ स्कोर कम आ रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? यही कि अपनी कमजोरियों को पहचानिए और उन पर काम कीजिए। तो अब ये खुद से पूछने का समय है, इस एनालिसिस को देखने के बाद वो कौन सा पहला कमजोर एरिया है जिस पर काम शुरू करना है।